ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 सप्तम सोपान। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो उतरव भूमि विमान। जब जन समूह को राम ने आते हुए देखा तो विमान से बोले कि विमान, अब तुम जमीन पर उतर जाओ जिससे हम इन सब से मिल लें, क्योंकि इसके पहले तो आकाश में विलीन रहना पड़ता है, आकाशवत रहता है। उस अवस्था में पृथ्वी को अर्थात देह भाव को छोड़ देता है, समाधि में लीन रहता है, वहां इनसे मिलना हो नहीं सकता। इसलिए अयोध्या में उतरे अर्थात शरीर भाव में धीरे धीरे उतरे तो भी अपनी स्थिति में बने रहते हैं। इस शरीर रूपी अवध में जितने सजातीय हैं, जो साधना के सहयोगी तत्व हैं, वे सब अभिनंदन करने के लिए उतावले हो रहे थे। ज्ञान गुरु, भाव भरत, सत्संग शत्रुघ्न, भक्ति कौशल्या, कर्तव्य कैकेयी, सुमति सुमित्रा, ये सब और शरीर के सारे अवयव नगर वासियों के रूप में कृतार्थ भाव से राम का प्रीतिपूर्ण दर्शन, अभिनंदन और मेल मिलाप करके मानव साधक की सफलता को, उसकी पहुंच को प्रमाणित कर रहे हैं। ऐसे तरीके से इसे समझा जाए। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिल सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिशो की। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। अब तुम सोचोगे कि कैसे एक क्षण में सबसे मिल लिए राम, तो अगर बाहर की बात मानोगे इसे तो यह सही नहीं आएगा। भगवान कोई स्थूल चीज नहीं है, वह निर्लेप निरवयव आकाशवत है और यहाँ आदमी की सूरत पदार्थ अनुगत है, इसलिए स्थूल दृष्टि से भगवान को भी ले लेता है। भगवान को समझना तब तक संभव ही नहीं है जब तक सूरत शून्यवत न हो जाए। उसे जानने के लिए वही होना पड़ता है। इसलिए जब कोई महात्मा साधना को सफलीभूत करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो फिर वह व्यापक भाव लेकर सब शरीरों में उसी स्वरूप को देखता है। वह व्यापक रूप आत्मा का सब में है, उसी एकत्व में स्थित हो गए और सबसे मिल लिए इस तरह से। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। ऐसा यह मिलन है, अनुभूति की बात है। एक क्षण में हो गई व्यापकता की अनुभूति। मिलना जुलना नहीं है वहां, वह तो मिला ही है सब में। बाहर जैसे लोग गले मिलते हैं, भेंट करते हैं, तो सब देखने वाले जानते हैं कि ये मिल रहे हैं, लेकिन वहां कहते हैं उमा मरम यह काहू न जाना। यह मिलना कोई दूसरा देख जान नहीं पाता, अंदर ही अंदर हो जाता है। तो यह एक जगह नहीं है, रामायण में कई जगह ऐसा दृश्य आता है। जब खर दूषण से युद्ध हुआ तो राम ही राम बन गए थे। सब राक्षस एक दूसरे को राम के रूप में देखने लगे और आपस में लड़कर मर मिट गए। ऐसे ही राम रावण युद्ध के समय रावण ने यह कला की थी कि जितने राक्षस थे वहां वे सब बंदर भालुओं को राम लक्ष्मण की तरह दिखाई पड़ने लगे। तो यह सब समय समय पर आने वाली साधनात्मक स्थितियां हैं। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बोलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई।
सब द्विज देहु हरति अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। अब राम राज्य होने जा रहा है। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाकर निश्चय कर दिया कि आज शुभ मुहूर्त है और भगवान को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। अब भगवान के हाथ में अनुशासन दे दिया जाए। इसका मतलब सीधा सा है, तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। अभी हमारे इस शरीर रूपी अवध का अनुशासन हमारे मन को हमने दे रखा है, इंद्रियों को दे रखा है। तो अब ज्ञान गुरु के आदेश से अनुशासन भगवान के हाथ में दे दिया जाए। मन इंद्रियों से लेकर यह काम भगवान को सौंप दिया जाए। अब हमारा मन जो भी करे भगवान के आदेश से करे। मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सब भगवान के नियंत्रण में काम करे तो समझो यह मंगल करने वाला समय अब आ गया। आज से हम यह नियम बना लें, बस यह हमारे अंदर राम की राजगद्दी हो गई। साधक को भगवान के हाथों में अपना सब कुछ सौंपकर उसके हाथ की कठपुतली बन जाना है। हृदय की गद्दी उसे समर्पित कर देना है। समर्पण हो जाए पूरी तरह से। हे भगवान, आज से अब आप मेरे मालिक हैं। जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूंगा, जैसे आप रखेंगे वैसे रहूंगा। ऐसी दृढ़ धारणा बन जाए। यह मतलब है भगवान की राजगद्दी का। देखो किस तरह से कहती है मीरा, गिरधर म्यारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। जो पहिराए सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। जित बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस तरह से जिस साधक का संपूर्ण समर्पण हो जाए, जिसका मालिक भगवान हो जाए, जिसके अंदर राम राजा बनकर बैठ जाएं, आत्मा का अनुशासन कायम हो जाए, तो यह राम राज्य कहा जाएगा। और बाहर कहीं भगवान राजगद्दी में बैठने नहीं आता। वह तो निर्लेप निरवय व्यापक तत्व है, सबका आत्मा है। यह तथ्य अगर समझ में नहीं आया तो साधन भजन का सही तरीका पकड़ में नहीं आता है। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराय। दिव्य वसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाय। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खान। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। माताएं जब सीता को राम के वाम भाग में सुशोभित हुई देखती हैं तो अपना जन्म सुफल मान लेती हैं। भगवान को पैदा करने वाली भक्ति माता है कौशल्या, ईश्वरीय कर्तव्य कैकेयी और सुमति सुमित्रा है। तो अब जब साधना पूरी हो गई, परिणाम मिल गया, तो ये सब अपना जन्म सफल मानती हैं, अपने को कृतकृत्य मानती हैं। साधक की भक्ति सफल हो गई। सुमति अर्थात अच्छी विवेकमयी बुद्धि के द्वारा जो काम होना चाहिए वह कर लिया गया, तो इनकी सार्थकता सिद्ध हो गई, इसलिए खुश हैं। कैकेयी है कर्तव्य परायणता, जो साधक को ईश्वरीय कर्तव्य में लगाती है। राम को तो पहले ही सब लोग राजा बनाए दे रहे थे। यह कैकेयी ही थी जिसने वनवास रूप साधना पथ पर आरूढ़ करके पूर्णता दिलाई। सबसे ज्यादा कैकेयी को महत्व दिया है राम ने। प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। सब अवधवासी उसे बुरा कहते रहे, लेकिन राम ने हमेशा उसी को ज्यादा माना। तो साधक के अंदर जो ईश्वरीय कर्तव्य में, साधन भजन में उसे नियोजित करने वाली भावना होती है, उसे कैकेयी कहते हैं। इसका महत्व सबसे बड़ा है। अगर यह न होती तो साधक अधूरा रह जाता, साधना अधूरी रह जाती और राम का काम अधूरा रह जाता, राक्षसों का विनाश न होता। राम जिस क्षमता रूपी सीता के साथ आज विराजमान हैं,
यह उसको कहाँ से मिलती? यह सीता उस पहले वाली से बड़ी क्षमता है जो अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद मिली है राम को। यह परिपक्व क्षमता है। यह उपलब्धि साधक को कर्तव्य परायणता से मिली है। ईश्वरीय कर्तव्य में अर्थात भजन में डटे रहने से मिली है। राम को इसका एहसास है कि जो साधना रूप कर्तव्य मेरा आज पूरा हुआ है, उसकी हेतुभूता यही कर्तव्य भावना रूप कैकेयी रही है। इसी की प्रेरणा से लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। इसलिए राम उसे विशेष सम्मान हमेशा देते हैं। इस तरह से ये तीनों माताएं भक्ति, कर्तव्य निष्ठा और सुमति साधक के मानस में होती हैं। इनसे ज्ञान, विवेक, भाव और सत्संग ये चारों पैदा होते हैं। ये सब माताएं आज साधक को क्षमता युक्त देखकर अपने को कृतार्थ मानती हैं कि हमारा होना सार्थक हो गया। तो माताओं का बाहरी रूप हमें नहीं लेना है। माता का रूप बदलना पड़ेगा हमें अपने तरीके से, क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति साधना करना चाहते हैं उन्हें परमार्थिक अर्थ लेना पड़ेगा। संसार वाला अर्थ अलग है, व्यवहारिक अर्थ है। जो बताया जा रहा है यदि समझ में आती है वह धारा, तो उसी में ढलते जाना है धीरे धीरे। इससे भ्रम दूर हो जाएगा। भगवान का सही स्वरूप, सही लीला, सही दर्शन और साधन भजन का सही तरीका समझ में आ जाएगा और फिर उस तरीके से चलते चलते धाम मिल जाएगा, अपना ठौर ठिकाना मिल जाएगा, आत्मा में स्थायित्व मिल जाएगा, मानस का अलौकिक अर्थ खुल जाएगा, तो लौकिक से बच जाओगे। और अगर लौकिक अलौकिक की खिचड़ी पकाओगे, दोनों को पकड़े रहोगे, तो किसी तरफ के न रहोगे, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। कहने का मतलब यह है कि राम अलौकिक है, रामायण अलौकिक क्षेत्र की चीज है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मेरी रामायण में परमात्मा की व्याख्या है, भगवान का ही आद्योपांत प्रतिपादन हुआ है। यही मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। भगवान अलौकिक तत्व है, इसलिए रामायण अलौकिक है और इसे अलौकिक अर्थ में लेना चाहिए, परमार्थिक अर्थ में लेना चाहिए। लौकिक अर्थ करने से इसके पढ़ने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। परमात्मा त्रिगुणातीत है, त्रिगुणमयी माया का रूप यह संसार है। तो इस तरह से संसार से, त्रिगुणमयी माया से वह अलग है, मायातीत है, मन इंद्रियों से परे है, अजन्मा और अविनाशी है। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। ऐसा जो भगवान है उसे अपने अंतरात्मा में अनुभूतियों से समझा जाता है, वैचारिक ढंग से समझा जाता है। यह ढंग तब बनेगा जब हम अपने मानस में राम के चरित्र देख पाएं, इस रामायण के अलौकिक अर्थ को ले सकें। गोस्वामी जी ने तो रामायण की कथा में पूरा चित्रण संसारिक शैली से किया है। राम की उसी तरह से पैदाइश हुई दशरथ कौशल्या से, संसारी बच्चों की तरह पले बढ़े, खेले कूदे, खाए पिए, पढ़े लिखे, दोस्ती दुश्मनी, विवाह, हंसना रोना सब किया। लेकिन इस रूप को खुद गोस्वामी जी नकली कह देते हैं। नट इव चरित करत रघुराया। जैसे नट नाटक में नकली राजा का वेश बना लेता है, लेकिन असली में वह नट ही रहता है, राजा नहीं हो जाता। यथा अनेक रूप धरी नृत्य करय नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोई। तो हम चाहते हैं कि उस नट के स्वांग को देखने के बजाय उस नट को पहचान लिया जाए, असल को पकड़ा जाए, नकल को छोड़ा जाए। भगवान को क्लियर कट स्पष्टतया अलग कर लिया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए, तब सही भक्ति की राह मिल जाएगी। और यदि अमसा खमश रहेगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा।
यह तो गोस्वामी जी ने हमारी तुम्हारी सबकी बुद्धि की कसौटी के लिए यह असल नकल का घालमेल करके रख दिया है। अब यह नीर छीर विवेचनी बुद्धि का काम है कि वह सही बात को पकड़ ले। अब देखो लिखा है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। तो राम का जो असली अलौकिक स्वरूप है वह व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, वह हमारे इस शरीर रूपी अवध में निर्लेप आत्मा के रूप में उदीयमान होता है। बाहर लौकिक क्षेत्र में लौकिक माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र सगे संबंधी सब लौकिक रहेंगे, तौर तरीके सब लौकिक रहेंगे, और जब अलौकिक स्वरूप को प्रादुर्भूत करना है, असल से भेंट करना है, तो ये सब वहाँ अलौकिक होंगे। इनके नाम फिर दूसरे होंगे। वहाँ भक्ति माता है, ज्ञान पिता है, क्षमा दया बहन है, विवेक वैराग्य भाई है, शांति स्त्री है, प्रेम पुत्र है, सरलता संतोष सच्चाई ये सारे सद्गुण सगे संबंधी हितैषी हैं। इस तरह से परमार्थिक क्षेत्र में इनकी हमें जरूरत है। विनय में कहते हैं गोस्वामी जी, ज्ञान अवधेश ग्रह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हरता। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञान और भक्ति से प्रकट होता है। ये जब हमारे पास आ जाएंगे तो हमारी गतिविधि सही तरीके से ईश्वरोन्मुख हो जाएगी और हमें अपने मुकाम तक ले जाएगी। इस शैली से इस रामायण को परमार्थिक अर्थ में लेना चाहिए, मानस के अर्थ में लेना चाहिए। जो बाहरी अर्थ से लेंगे वे भटक जाएंगे। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, याही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत मूढ़ मन धायो। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरनी न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। जब साधक की साधना पूरी हो जाती है तब यह राजगद्दी का प्रसंग आता है। साधक के अंदर जितना माया का प्रसार था वह सब समाप्त हो गया। जो विकार या दुर्गुण अंदर भरे थे उन सब राक्षसों को समूल विनष्ट कर दिया गया है, और जिन सद्गुणों के द्वारा इनको समाप्त किया गया उन बानरों भालुओं का सम्मान किया गया। माया से अनपेक्ष हो गया जब, तो अब परमात्मा में फिक्सेशन पा गया। विशिष्ट ज्ञान को वशिष्ठ कहते हैं। उसके आदेश से, उस विज्ञान गुरु के प्रभाव से सिंहासन पर बैठे राम दिव्य सिंहासन पर बैठ गए। यह सिंहासन सोने चांदी वाला नहीं, दिव्य सिंहासन। तो साधक की सुरति रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए। परमात्मा ने हमेशा हमेशा के लिए सुरति में स्थायित्व ले लिया। अब राम का राज्य रहेगा, किंचिन मात्र किसी अन्य का प्रवेश उसमें हो नहीं सकेगा। ऐसी अवस्था में जिस महात्मा की पहुंच बनी उसके तन मन बुद्धि सब में परमात्मा का आवेश छा जाता है, वह परमात्मामय हो जाता है। यह है राम का राज्य, सर्वत्र एक रस आत्मा की अखंडानुभूति। उसके अलावा कुछ भी नहीं, सर्वत्र वही एक। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। राम राज्य इसी को कहते हैं। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। तो यह है मानस की मंजिल, साधना का परिणाम, परमार्थ की सिद्धि, फलाप्ति, मुक्ति, अमरत्व अथवा आप्त पुरुषों की रहनी। कुछ भी कहें, इसे लक्ष्य बना लो और भजन के रास्ते पर चल पड़ो। बस रामायण से इतनी सीख लेना है। शंकर स्वरूप संत कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह महापुरुषों की अनुभव युक्त वाणी है।
सत्य वाणी है, इसे पकड़ लेना है, कल्याण का मार्ग मिल जाएगा। यह संसार स्वप्न की तरह असत्य है। जब तक यह बात धारणा में दृढ़ता से नहीं बैठ जाती, तब तक ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो सकता। जब तक संसार की आस्था है मन में, तब तक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस संसार को पूरी तरह से निर्जीव कर देना है, मन से गायब कर देना है। यह है ही नहीं, होते हुए भी यह है ही नहीं। जैसे प्याज के छिलके निकालते जाओ, उसमें कुछ नहीं बचेगा। केले के पत्ते हटाते हटाते उसमें कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही विवेक बुद्धि से संसार की असारता को देख लेना चाहिए। यह संसार है नहीं, और फिर भी तुम इसका होनापना सिद्ध करते चले जा रहे हो। इसकी नीतियों को, आदर्शों को, मर्यादाओं को पकड़े चले जा रहे हो। ऐसे चलो, ऐसे राम ने किया, ऐसे पिता की आज्ञा का पालन करो, ऐसा अमुक ने किया। यह सब समाज की नीतियां हैं, और समाज का कोई अस्तित्व होता नहीं। व्यक्ति का अस्तित्व है, जीवात्मा है अस्तित्ववान, उसी में केंद्रित रहना है। क्योंकि यह संसार झूठ है, एक्शन रिएक्शन से बना है। तुम अच्छाई को पकड़ोगे तो झट उसका रिएक्शन बुराई को पैदा कर देगा। जो भी बातें आत्मा से भिन्न होती हैं, उनमें रिएक्शन हो जाता है। इसलिए कभी भी संसार की नीति में साधक को नहीं जाना चाहिए। कबीर कहते हैं, लोक वेद कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। अगर संसार की नीति रीति में फंसे तो मारे गए। जिसे भजन करना है, उसे संसार से मुंह फेर लेना पड़ेगा। संसार की नीति और आदर्श उस पर लागू नहीं होते। अब देखो, शास्त्र कहता है, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, करहि अमरपुर ऐन। तो यह संसारी लोगों के लिए है कि माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, लेकिन साधक का कानून इसके विपरीत है। अगर प्रहलाद अपने बाप हिरण्यकशिपु की आज्ञा मान लेता तो उसका कल्याण कैसे होता? विभीषण अगर अपने बड़े भाई रावण का कहना मान लेता तो भगवान से नहीं मिल पाता। इसलिए साधक के लिए नीति लौकिक नहीं, अलौकिक बताई जाती है। वही गोस्वामी जी साधकों की नीति बताते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही, तजव पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजव कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। इसलिए जिसने भगवान से रिश्ता जोड़ लिया है, उसे संसार से नाता तोड़ लेना पड़ता है। बाहर शरीर से संसार में रहते हुए भी मन से उसे छोड़ना पड़ता है। उसका तो केवल परमात्मा से नाता रिश्ता रह जाता है, मीराबाई की तरह। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, भगत देख राजीव भई जगत देख रोई। इस तरह से भगवान में लगाव हो जाए तो संसार छूट जाता है। अलौकिक क्षेत्र में लौकिक का प्रवेश नहीं होगा। वह अलौकिक अपने अंदर है। सीधा सा सूत्र है कि उलट कर अंदर आ जाए और फिर उधर बाहरी संसार की तरफ कभी भी न जाए। किले में उलट लड़े सो सूर, वह बहादुर है। तो हम समेट समेट कर तुम्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं? अंदर। अगर तुम्हें उस खजाने को लूटना है, उस आत्मा के अमृत को पाना है, हमेशा हमेशा के लिए उस नशे में मग्न होना है और देश काल से अबाधित रहना है, तो अपने अंदर घुसो, चुपचाप गुप्त रूप से घुसो। वहां गुप्त है ज्ञान, सदग्रंथों का निचोड़, तब तुम्हें मिल जाएगा अंदर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।